प्रधानमंत्री ऐसा रहा हो जिसने कि केवल प्रचार करने के अलावा और कोई काम न किया हो। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो प्रधानमंत्री बने ही केवल प्रचार करने के लिए। और भाजपा का एक भी मंत्री, एमएलए, एमपी, कोई भी आपने देखा होगा कि कोई भी कर्नाटका के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने कर्नाटका में अब तक कोई काम किया ही नहीं जो जिस काम के बदले वो वोट मांग सके। केवल 40% कमीशन खाया है, तो कमीशन खाने वाली सरकार किस मुंह से वोट मांगेगी? अगर मोदी जी जुमलों के राजा हैं तो वो झूठ की रानी। निर्भया का जो बलात्कारी था, एक उनमें से एक का नाम राम था, तो फिर तो उसको रिहा कर देना चाहिए क्योंकि उसका नाम राम था। पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक बताना चाहूंगी कि 2014 से भारतीय राजनीति का स्वरूप जो है वो थोड़ा सा बदला है। वो किस मायने में बदला है कि पहले जो है मुद्दों पर बात होती थी, मुद्दों पर ही बहस होती थी, सत्ता पक्ष की होती थी, विपक्ष की होती थी। राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, मुद्दों पर बात करते थे। बहुत कम होता था कि आप किस तरह के जो है पर्सनल एलिगेशंस लगाए जाते हो या कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा हो जिसने कि केवल प्रचार करने के अलावा और कोई काम न किया हो। आप देखेंगे कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने केवल और केवल प्रचार अपनी पार्टी का किया है। चुनाव प्रचार में वो लगे रहे हैं। वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो प्रधानमंत्री बने ही केवल प्रचार करने के लिए और चुनाव में जीत, बीजेपी को जीत हासिल दिलाने के लिए बने हैं। तो अब जो है जहाँ पे बाय हुक और बाय क्रूक इनकी सरकार बनती है वहां पे ये बनाने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे नहीं बनती है वहां पे जो है धन बल का प्रयोग करके बनाते हैं। वो बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगी। अब बात आती है कर्नाटका की, तो कर्नाटका में जो है, कर्नाटका में ये अपनी हार की आशंका से इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि अनर्गल बयानबाजी पे उतर आए। अगर इन्होंने कुछ काम अगर कर्नाटका में किया होता तो जरूर मुद्दों पर बात करते। प्रधानमंत्री जी स्टेज पर जरूर जो है लोकल मुद्दों पर बात करते, लेकिन भाजपा का एक भी मंत्री, एमएलए, एमपी, कोई भी आपने देखा होगा कि कोई भी कर्नाटका के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने कर्नाटका में अब तक कोई काम किया ही नहीं जो जिस काम के बदले वो वोट मांग सके। तो अब जब कुछ काम किया ही नहीं और केवल 40% कमीशन खाया है, तो कमीशन खाने वाली सरकार किस मुंह से वोट मांगेगी? तो वो रह जाता है, इस प्रकार की बयानबाजी रह जाती है और इस प्रकार की जो अनाप-शनाप बयान और धमकीबाजी जो उन्होंने हमारे जो है माननीय प्रेसिडेंट है खड़गे जी के लिए जो है भाजपा के एक एमएलए हैं मणिकांत राठौड़, वो जो है वो कहते हैं कि मैं इनका पूरा सफाया कर दूंगा। इसी तरह की धमकी जो है कुछ दिन पहले भी प्रियंक जी को दी गई थी, प्रियंक खड़गे जी को, जो खड़गे जी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे हैं, उनको भी दी गई थी। तो इस प्रकार के क्रिमिनल्स को जिसके ऊपर पहले से ही 40 केस लगे हुए हैं, बहुत गंभीर जो है धाराओं में लगे हुए हैं, उसको टिकट देना। सबसे पहले तो इस बात का जस्टिफिकेशन जो है भाजपा सरकार दे रही कि इस प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार से टिकट बांटी जा रही है और टिकट बांटी जा रही है, ऊपर से वो लोग जो है इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। किस दिशा में जो है मोदी जी चुनाव को लेके जा रहे हैं और इस पर भाजपा का क्या जवाब है? जो है इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब देगा? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उनका जो है उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल की जाएगी? क्या वो अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं इतना सब करने के बाद भी? तो इस प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार से जो है बढ़ावा भाजपा दे रही है वो सारा हिंदुस्तान देख रहे हैं। हमने देखा कि कल एक बयान भी सामने आया था, स्मृति ईरानी ने बयान दिया कि अमेठी में प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते देखा गया है। तो नमाज से लेकर मस्जिद तो तमाम मुद्दे, टीपू सुल्तान, तमाम मुद्दे जो है वो इस चुनाव में उठाने की वैसी कोशिश हो रही है जैसे दूसरे राज्यों में हमने देखा। तो क्या कहीं सत्ता पक्ष घबराया हुआ है कि सत्ता जा रही है या कुर्सी जा रही है? देखिए, बहुत बुरी तरह से घबराए हुए हैं, बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इसलिए वो स्मृति ईरानी जी जो बेटियों पर कभी बोलती नहीं है, आपने देखा होगा पिछले 13 दिन से हमारी बेटियां जो है जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। आज तक स्मृति ईरानी जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला है बेटियों के लिए, एक शब्द नहीं निकला है बेटियों के लिए। लेकिन हाँ, वोट का ध्रुवीकरण करने आ गई है और इस प्रकार की अनर्गल जो है, मैं उनको बोलूंगी झूठ की रानी, वो है झूठ की रानी। अगर मोदी जी जुमलों के राजा है तो वो झूठ की रानी।
तो वो जो है वो केवल और केवल जो है इस प्रकार के झूठ बोलने के लिए आती है। पहले भी उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी माफी मांगो, कभी बोलती है विवेकानंद जी के जो है आपको जो है हाथ जोड़ के आने चाहिए थे, जो कि पहले ही करके आए थे। मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है, बेकार के झूठ की देवी है और केवल झूठ परोसती है। महिलाओं पे, बच्चों पे अत्याचार पे कभी नहीं बोलती है। जंतर मंतर पे बेटियां बैठी है, उसमें कुछ बेटियां नाबालिग हैं जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो है ब्रजभूषण सिंह पर केस भी दर्ज हुआ है, उस पर क्यों नहीं बोलती? महिला बाल विकास मंत्री है ना, तो इस पर बोले, क्यों नहीं बोलती? झूठ की आपने बात की, झूठ और भी प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा है 32,000 लड़कियों के कन्वर्ट किए जाने का। एक मूवी भी उस पर बनाई गई है। मूवियों के नाम पर, फिक्शन के नाम पर, डॉक्यूमेंट्रीज के नाम पर प्रोपेगेंडा सर्व किए जाने का सिलसिला पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है और इसका रोक भी विपक्ष के पास भी इसकी कोई काट या रोक दिखती नहीं है। किस तरफ देश जा रहा है? नहीं, देखिए, डॉक्यूमेंट्री तो मोदी जी पर भी आई थी, एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी जिस पर बैन लगाया गया था। तो डॉक्यूमेंट्रीज का तो क्या है, डॉक्यूमेंट्रीज तो आती है, अब मोदी जी जो है उस पर कभी उनके हक में होती है तो उनको चलने देते हैं, उनके खिलाफ होती है तो बैन लगा देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्रीज का क्या ऑथेंटिकेशन है, उसका तो कोई नहीं। केरला स्टोरी पर जो एक बड़ा झूठ या जो एक बड़ा दावा किया गया, जिसको बाद में बदला गया, 32,000 लड़कियों के कन्वर्जन, बाद में वो 3 पर आकर टिक गया। तो 3 और 32,000 के आंकड़े में जो बड़ा फर्क है, उस फर्क को कैसे ढकने का काम करेंगे? देखिए, मोदी सरकार का जो प्रोपेगेंडा है वो केवल झूठ पे आधारित है, जुमलों पे आधारित है। केवल मुद्दों को भटकाना, जनता के दिमाग पे जो है अनर्गल चीजें डालना और जनता को जो है झूठ के मुद्दों पर जो है उनसे वोट एकत्रित करना, यही उनका हो रहा है। मैं कहती हूँ अगर बात ही करनी है तो मुद्दों पर करे ना। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? तो आप कहते हैं कि ये जो मूवी है ये सरकार के जरिए लाई गई है? देखिए, जो भी अगर इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, कोई फिल्म रिलीज होती है तो ऑब्वियसली उसमें भाजपा का हाथ होता है, क्योंकि वोट का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, एक समाज को बदनाम करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। और ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा है वो भाजपा द्वारा रचित है, भाजपा द्वारा फंड किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बजरंग दली से लेकर केरला जो मूवी आई है उस तक, क्या कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? देखिए, बजरंग बली का जहां तक मामला है तो फिर से मैं बोलूंगी कि जंतर मंतर पर बजरंग बली के भक्त बैठे हुए हैं, हमारे पहलवान बैठे हुए हैं, बजरंग पूनिया बैठे हुए हैं। अगर बजरंग दल का नाम केवल होने से उसको जो है सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री का बल मिल जाता है, मिलना चाहिए, तो वो तो बजरंग पूनिया का नाम भी जो है बजरंग बली के ऊपर है तो फिर उनको भी मिलना चाहिए। और अगर यही लॉजिक को मैं लेके चलूं तो क्यों श्री राम सेना को बैन किया गया भाजपा के द्वारा? वो तो राम की सेना थी इनके हिसाब से। इनका लॉजिक लेके चलूं तो श्री राम सेना इसका मतलब राम की सेना थी। और निर्भया का जो बलात्कारी था वो भी राम था। निर्भया का जो बलात्कारी था एक, उनमें से एक का नाम राम था, तो फिर तो उसको रिहा कर देना चाहिए क्योंकि उसका नाम राम था। तो इस तरह के लॉजिक का क्या मैं बोलूं? आपको लगता है कि ये तर्कसंगत बात है क्या? ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात कर ही नहीं सकता है कि केवल नाम बजरंग दल होने से और उसको बजरंग बली की फौज समझ लिया जाए। तर्कसंगत की आपने बात की, तो अगर लॉजिकल बात करें तो इल्जाम लगा है कि 100 रुपए में से 85 रुपए भ्रष्टाचार कांग्रेस कर जाती है 15 जनता के पास। देखिए, 15 से तो इनका खास प्रेम है। 15 लाख तो आज तक दिए नहीं। 15 लाख जुमला लेकर चले थे, 15 लाख के बदले कई बार सरकार भी बना गए और 15 लाख दिए भी नहीं। तो 15 से इनका बहुत पुराना रिश्ता है और 85 से भी इनका रिश्ता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो 85% है उसके लिए आप जनगणना कराइए। हम जानना चाहते हैं कि 85% में कौन कौन है, और जनगणना ये कराते नहीं, जाति जनगणना जो हम कराने की मांग कर रहे हैं। तो 85 से भी पुराना रिश्ता है और 15 से भी पुराना रिश्ता है, दोनों पर ही जवाब नहीं दे पाते हैं। और बाकी 85 और प्रतिशत का खेल, 85 और 15 का अगर ये खेल छोड़ दे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि उससे तो ये नुकसान में ही जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कहाँ है 15 लाख, हम पूछ रहे हैं कि 85% जातिगत जनसंख्या का हमें हिसाब दो, हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसका समाज में जितना हिस्सा है उतना उसको आरक्षण दो, उसका आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों नहीं भाजपा इसको डिस्क्लोज कर रही है? पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो आक्रामक दिख रही है भारतीय जनता पार्टी पर। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली धमकी पर क्या लीगली भी कोई तैयारी की जा रही है?
देखिए, हम तो जो लीगली जो एक्शन होगा, जो मोस्ट पॉसिबल होगा, वो तो हम लेंगे ही। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि भाजपा का इस पे क्या स्टैंड रहेगा? हाँ। क्या ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति को जिसपे 40 से ज्यादा केस दर्ज है, उसको टिकट ये दे रहे हैं, दी है उसके लिए, और मोदी जी उसके लिए प्रचार भी करने वाले हैं, क्या क्या ये इस पर कोई एक्शन भाजपा लेगी? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, क्या चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा? और अभी तक कर्नाटक की पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? और मैं ये कहती हूँ कि कोर्ट को भी सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इस व्यक्ति को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।